नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 3.4 कक्षा 8। ठीक है, तो इस पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें दी गई है, वो महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर समझनी चाहिए एक बार। ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आराम से आ जाती है तो प्रश्नमाला 3.4 आराम से कर लोगे। ठीक है, क्या लिखा है देखो, सबसे पहले लिखा है समान चतुर्भुज। आकृति इस प्रकार होती है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये भुजाएं भी समांतर, ये भुजाएं भी समांतर। गुण क्या होता है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी ये भुजाएं आपस में बराबर, ये भुजाएं बराबर, यानी ये आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण बी है वो डी के बराबर होगा। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। यानी ए डी, ये ए सी और बी डी विकिरण है, ये क्या करेंगे, यानी ये ओ सी की लंबाई ओ ए के बराबर होगी, ओ डी की लंबाई ओ बी के बराबर होगी। ये होता है समान चतुर्भुज का गुण। उसके बाद में सम चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हो, चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। इसके अंदर सबसे पहले है समान चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ये तीनों गुण किस में होते हैं, देखो इस सम चतुर्भुज में होते हैं। पहला गुण ये होता है सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, विकिरण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं, समकोण पर करते हैं समद्विभाजित। यानी जहाँ करते हैं वहाँ पर कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आयत, आयत का क्या होता है, एक समान चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। चारों कोण क्या आ जाएं, समकोण आ जाएं। अगर ये समान चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। समान चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, देखो ये तीनों गुण होते हैं इसमें। यानी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण 90-90 का होता है, विकिरण परस्पर बराबर माप के होते हैं। यानी ये विकिरण होगा, ये दोनों बराबर माप का होगा। ये गुण होते हैं आयत के। वर्ग, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। अगर आयत है और आयत की अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसे क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। समान चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के आयत के सभी गुण होते हैं। देखो वर्ग में क्या हो सकते हैं, तीनों गुण होते हैं। देखो अब देखो वर्ग के इतने गुण हो सकते हैं, भुजाएं बराबर माप की होगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, विकिरण इसमें परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होगा, विकिरण बराबर माप के होंगे। इस प्रकार ये सारे गुण किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं। और एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर माप के, आसन भुजाएं यानी पास पास वाली भुजाएं, ये दो भुजाएं बराबर माप की हो और ये भुजाएं बराबर माप की हो तो एबीसीडी क्या बन जाती है, पतंग बन जाती है। विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। सबसे पहले पतंग का गुणधर्म ये होता है कि विकिरण क्या करते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, कोण 90 का बनता है, और विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिस प्रकार इसमें करते हैं ना समान चतुर्भुज में, उसी प्रकार इसमें विकिरण क्या एक दूसरे को समान दो भागों में काटते हैं। कोण एम बराबर कोण डी हो सकता है। ठीक है, एम का मान कोण बी का मान डी बी है, और यहाँ इसका मान बराबर हो सकता है, लेकिन ए और सी का मान बराबर नहीं होता। इसके अंदर ये गुण होता है पतंग का। इतनी बातें अगर हमने समझ ली है तो अब क्या कर सकते हैं, आगे प्रश्नमाला 3.4 पूरी कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। सभी आयत वर्ग क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आयत को आयत की आम सामने भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होगी तभी वर्ग बनेगा, इसलिए आयत क्या है, वर्ग नहीं होते हैं। तो ये क्या है कि असत्य है। ठीक है, और दूसरा आगे 2 नंबर क्या लिखा है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। अभी ये सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज होते हैं, हो सकते हैं। अब ये देखो, देख सकते हैं ये आकृति किसकी है, समान चतुर्भुज, समचतुर्भुज की आकृति है ये। इसकी देखो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। इसे क्या कह सकते हैं, इसको हम इसको समान चतुर्भुज कह सकते हैं। समांतर का ये नियम होता है, समूह भुजाएं बराबर हो और समूह भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो। इसमें यह है, इसलिए क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज एक समान चतुर्भुज हो सकता है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी हो सकते हैं। सी में लिखा है सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समचतुर्भुज भी हो सकते हैं और आयत भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने पढ़ा, देखो वर्ग में सारे गुण होते हैं। वर्ग में देखो यहाँ लिखा है, देखो वर्ग में समान चतुर्भुज के गुण होते हैं, समचतुर्भुज के गुण होते हैं, आयत सभी गुण होते हैं। इसलिए सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समचतुर्भुज और आयत भी हो सकते हैं। आगे वाला है, सभी वर्ग समान चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग समान चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये कथन असत्य है। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समान चतुर्भुज हो सकते हैं। क्योंकि लिखा है हमने, क्योंकि जितने भी समान चतुर्भुज गुण है ना, वो सारे गुण किस में पाए जाते हैं, इस वर्ग में पाए जाते हैं। इसलिए सभी वर्ग समान चतुर्भुज
हो सकते हैं और यहाँ लिखा है नहीं हो सकता, इसलिए कथन क्या है, देखो ये असत्य कथन है। ई में लिखा है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है, ये असत्य है। पतंगों का नियम क्या होता है, पतंगें इस प्रकार देखो, ये भुजाएं बराबर होती है, ये भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होगी, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, एक असत्य कथन है। और सभी समचतुर्भुज पतंगें होती है, सभी समचतुर्भुज पतंगें, हाँ ये सत्य हो सकता है। ठीक है, अगर ये समचतुर्भुज मान सकते हैं, ये पतंग क्यों मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है और ये भुजाएं भी बराबर है, इसलिए ये पतंग है। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। सभी समांतरभुज समलम होते हैं, सभी समांतरभुज समलम होते हैं, तो ये कथन क्या, देखो ये कथन भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि समलम किसे कहते हैं, समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, और समांतर में दोनों युग्म ही समांतर होते हैं। ठीक है, इसलिए सभी समांतरभुज समलम हो सकते हैं। सभी वर्ग समलम होते हैं एच के अंदर, ये भी सत्य है। क्यों, जिस प्रकार ये वर्ग है, समलम का यही एक ही नियम होता है कि दो भुजाएं क्या हो उनकी समांतर, ये वर्ग है, अगर ये भुजाएं समांतर है, ठीक है, तो वो क्या है, समलम है केवल। ठीक है, और इसमें तो चारों भुजाएं क्या है, देखो समूह भुजा दोनों युग्म समांतर इसके अंदर तो, और वर्ग समलम का केवल एक ही नियम होता है, जिनकी समूह भुजाओं एक युग्म समांतर, या तो ये दोनों समांतर हो जाएं और या ये दोनों समांतर हो जाएं, तब क्या बन जाता है, ये समलम बन जाता है। लेकिन इसमें तो सारे ही है ये, इसलिए ये भी एक सत्य कथन है। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हो। बराबर लंबाई किस किस में होती है, देख सकते हैं, देखो एक तो होती है, किस किस में हो सकती है, एक तो होती है वर्ग में और एक होती है समचतुर्भुज में। इसका उत्तर आ जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज। चार समकोण हो, चार समकोण किस किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं और आयत में होते हैं, तो बी का उत्तर आ जाएगा वर्ग और आयत। बताइए कैसे एक वर्ग एक कैसे वर्ग एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का नियम क्या होता है, देखो चार भुजाएं बराबर, चार भुजाएं होती है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो वर्ग में चार भुजाएं होती है, इसलिए ये क्या है, चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतरभुज क्यों है, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, समूह भुजाएं समांतर होती है, बराबर माप की होती है। ठीक है, और समूह भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं, देखो तीसरे का क, वर्ग चतुर्भुज क्यों है, तो लिखना है वर्ग में चार भुजाएं होती है, अतः यह चतुर्भुज है। खे क्या लिखा है, एक वर्ग समांतरभुज कैसे है, वर्ग की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर व बराबर होते हैं, समांतर व बराबर होते हैं। समूह भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर व बराबर होते हैं, इसलिए वर्ग क्या है, एक समान चतुर्भुज है। और वर्ग एक समचतुर्भुज क्यों है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर माप की होती है, बराबर माप की होती है, अतः क्या कह सकते हैं, वर्ग क्या है, वर्ग एक समचतुर्भुज है। अब आगे लिखा है वर्ग एक आयत क्यों है, तो लिखो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, इसलिए वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, आयत है। इस प्रकार देखो चार बातें लिखी है। सबसे पहले है चतुर्भुज कैसे है, वर्ग एक बताना है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं होती है। समांतरभुज क्यों है वर्ग एक, क्योंकि वर्ग की समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर बराबर होते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग एक आयत क्यों है, क्योंकि वर्ग की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक आयत है। उस चतुर्भुज का नाम बताओ जिनके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो उसका नाम क्या हो सकता है, समान चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है।
4 हो सकता है। देखो चौथे का पहला वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, ठीक है, और समचतुर्भुज हो सकता है, और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज, ये 4 चीज़ें होती है। देखो चौथे का का लिखा है, देखो चतुर्भुज नाम बताइए जिनके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समांतरभुज हो सकता है। एक दूसरा क्या लिखा चौथे का दूसरा, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हो। तो क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है और समचतुर्भुज 2 ही हो सकते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको वर्ग या समचतुर्भुज, वर्ग या समचतुर्भुज। गे विकिरण बराबर हो। अब विकिरण बराबर किस में होते हैं, 2 में होते हैं, या वर्ग में या आयत में होते हैं। तो यहाँ लिख दो वर्ग और या आयत, बस 2 ही बातें हो सकती है, वर्ग या आयत, ठीक है। आगे लिखा है 5वां, बताइए आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। क्योंकि इसके प्रत्येक कोण का मान क्या है, देखो 180 से छोटा है और इसके दोनों विकर्ण क्या है, अभ्यंतर में है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो 5वां लिख रहे हैं, आयत का प्रत्येक अंत्य कोण 180 डिग्री से छोटा व दोनों विकिरण अभ्यंतर में होते हैं, इसलिए आयत क्या है कि उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल बहुभुज है। कैसे है, क्योंकि आयत का प्रत्येक अंत्य कोण का मान 100 छोटा होता है, 100 से छोटा होता है, और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, इसके अभ्यंतर में होते हैं। और अवतल में क्या होता है, एक कोण का मान 180 से बड़ा होता है और कम से कम एक विकर्ण इसके बहिर्भाग में होता है, बाहर होता है, तब क्या होता है, वो अवतल चतुर्भुज होता है। अब आ गया आपके सवाल नंबर 6। ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ABC और ओ समकोण की समूह भुजा का मध्य बिंदु, यानी ओ क्या है, इसका मध्य बिंदु, यानी ओ से ए की दूरी, ओ से सी की दूरी बराबर, इसलिए मध्य बिंदु कहते हैं इसको। बताइए कैसे। ओ बिंदु ABC से समान दूरी पर है, बताना है। ओ ए से, बी से और सी समान दूरी पर है। बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है, यानी आगे इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसमें OB का मान है, यानी इसमें क्या करना है, इस OB को इस बढ़ाना इस प्रकार आगे है कि OB की लंबाई कैसे आ जाए, OD के बराबर आ जाए, OB की लंबाई OD के बराबर आ जाए। तो ये क्या बनेगा, देखो एक है, इसमें देख सकते हैं ये भुजाएं बराबर होगी और ये भुजाएं बराबर होगी, ठीक है ना। यानी इसके विकिरण दोनों क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ एक कोण भी 90 डिग्री का है, तो चारों कोण भी क्या आ जाएगा, देखो 90 डिग्री का आ जाएगा। अतः ABCD क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। ABCD क्या बनेगा, एक आयत, ठीक है। और आयत है इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस बिंदु O की दूरी क्या हो जाएगी, B से, D से और C से क्या हो जाएगी, समान दूरी प्राप्त होगी। यहाँ सबसे पहले ये लिखेंगे, OB भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया, कि OB बराबर में OD तथा D को A से व D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, ठीक है। अब इसमें देखो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो B का मान 90 डिग्री होगा, तो ये
ABCD क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, आयत। और आयत के विकर्ण क्या कर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AC बराबर में BD, AC बराबर में BD होगा। उसके बाद में यहाँ लिखा है, यह देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यानी OA बराबर में क्या लिखेंगे, OA बराबर में OC, ये किताब में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। OA का मान किसके बराबर है, OC के बराबर है। और हमने OB को कहाँ तक बढ़ाया है, OD तक बढ़ाया है, तो यहाँ लिख दो OB बराबर में OD। ठीक है, OB बराबर में OD। ठीक है, अब ये देखो, ये OA देख सकते हैं, ये OA क्या है, देखो OA इस AC का आधा है, और ये OB क्या है, इस BD का आधा। तो ये अगर AC बराबर BD लंबाइयाँ पूरी बराबर है, तो इनके आधे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अतः लिख दो आगे, अतः OB बराबर OC बराबर OB बराबर OC बराबर OA। ये क्या करना है, आपको बताना है। अतः लिख दो आगे, अतः बिंदु O से ABC की दूरी बराबर है। अतः बिंदु O से ABC की दूरी बराबर है, यही आपको बताना है। यहाँ देख सकते हैं, मान सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने मान लिया कि इस BD की दूरी मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर। AC की दूरी मैंने क्या मान ली, 8 सेंटीमीटर मान ली। तो OA की दूरी 4 हो जाएगी, OC की दूरी भी क्या हो जाएगी, 4, और OB की दूरी भी 4, OD की दूरी भी 4, यानी चारों आपस में बराबर होगी। यानी ये 4, ये 4 और ये 4, यानी अतः क्या हो जाएगी, OB बराबर OA बराबर OC। यानी O की दूरी A से, B से, OC समान दूरी होगी, यही बताना। देखो इस प्रकार ये प्रश्नमाला होती है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और आगे वाले वीडियो में हम नई स्टार्ट करेंगे प्रश्नमाला। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।